हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डीडीएम स्कूल। आज मैं क्लास 12 के बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स में चैप्टर 10 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बाजार के रूप, फॉर्म ऑफ मार्केट। यानी कि बाजार के रूप क्या क्या हैं। तो बाजार को हम सिंपल भाषा में यदि कहें तो बाजार को कहा जाता है कि जहाँ पर क्रेता और विक्रेता इकट्ठे होते हैं और किसी चीज़ का क्रय विक्रय करते हैं, तो उसे बाजार कहा जाता है। लेकिन यह परिभाषा एक संकुचित परिभाषा है, लेकिन अब परिभाषा इसकी बदल चुकी है। अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग उस क्षेत्र को बाजार कहा जाएगा जहाँ पर क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं, न कि इकट्ठे होते हैं। फैले होते हैं, जहाँ पर क्रेता और विक्रेता फैले रहते हैं उसे बाजार कहा जाता है। और जहाँ पर बाजार में वस्तुओं के रेट लगभग समान से ही मिलते हैं। तो एक डेफिनेशन समझते हैं बाजार की परिभाषा। प्रोफेसर जेवंस के अनुसार बाजार शब्द से अभिप्राय व्यक्तियों के एक ऐसे समूह से है जिसमें व्यापारिक संबंध होते हैं और जो किसी वस्तु में विस्तृत रूप से व्यवसाय करते हैं। यानी कि बाजार शब्द से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के ऐसे समूह से हैं जिनमें व्यापारिक संबंध होते हैं, और किसी वस्तु में विस्तृत रूप से व्यवसाय करते हैं। यानी कि किसी वस्तु का विस्तृत रूप से, यानी कि फैलाव बहुत बड़ी मात्रा में व्यवसाय करते हैं। अब देखते हैं बाजार की क्या क्या विशेषताएं हैं। बाजार की विशेषताएं: नंबर 1, एक क्षेत्र। नंबर 2, एक वस्तु। नंबर 3, क्रेता और विक्रेता। नंबर 4, स्वतंत्र प्रतियोगिता। नंबर 5, वस्तु का मूल्य। एक क्षेत्र यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि बाजार एक क्षेत्र से रिलेटेड होता है। ऐसा नहीं कि एक ही क्षेत्र से रिलेटेड होगा, पहले होता था ऐसा, लेकिन अर्थशास्त्र में अब पूरे के पूरे विस्तृत क्षेत्र को जहाँ जहाँ विक्रेता और क्रेता फैले होते हैं उसे बाजार कहा जाता है। नंबर 2, एक वस्तु। बाजार के अंतर्गत किसी एक वस्तु का परचेज होता है, सेल्स होती है। जैसे कि ऐसा नहीं कि सभी इकट्ठी वस्तुओं का सेल होगा, इसमें एक वस्तु को बेचा जाता है। जैसे कि मोबाइल की कंपनी है, सैमसंग है, या टेक्सला टीवी की कंपनी है, या अनेक अलग अलग तरीके की कंपनियां हैं, तो उसे हम एक वस्तु के नाम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्रेता और विक्रेता, इसकी एक विशेषता है क्रेता और विक्रेता। बाजार के अंदर क्रेता और विक्रेता दोनों ही पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि बिना विक्रेता के क्रेता ही केवल बाजार का रूप ले लेगा। क्रेता और विक्रेता दोनों ही होने जरूरी हैं। स्वतंत्र प्रतियोगिता, बाजार के अंदर स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है। किसी भी विक्रेता को कोई भी चीज़ बेचने का अधिकार है और किसी भी क्रेता को कोई भी वस्तु खरीदने का अधिकार है, और वह अपने अकॉर्डिंग उसके मूल्य में उतार चढ़ाव भी कर सकता है, यानी कि कम ज़्यादा भी कर सकता है। जिस हिसाब से वह लेना चाहता है वह ले सकता है। जैसे कि एक कोई विक्रेता होता है, वह ये चाहेगा कि मुझे कोई वस्तु अच्छे रेट में मिल जाए, लेकिन क्रेता ये चाहेगा कि मुझे मेरी ये वस्तु बहुत ही कम रेट में मिल जाए, लेकिन विक्रेता ये चाहेगा कि ये ज़्यादा रेट में बिक जाए। वस्तु का मूल्य, तो ज़्यादातर बाजार के अंदर वस्तु का मूल्य स्थिर पाया जाता है, एक ही रेट पाया जाता है। तो अब देखते हैं बाजार का वर्गीकरण। बाजार का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि क्षेत्र के आधार पर, समय के आधार पर, बिक्री के आधार पर, बिक्री की मात्रा के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर और वैधानिकता के आधार पर। अब देखते हैं क्षेत्र के आधार पर बाजार कितने प्रकार का होता है। क्षेत्र के आधार पर होता है स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। और समय के आधार पर कौन कौन से बाजार होते हैं, जैसे कि दैनिक बाजार, इसे अति अल्पकालीन बाजार भी कहते हैं। नंबर 2, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार और अति दीर्घकालीन बाजार। अब देखते हैं बिक्री के आधार पर। बिक्री के आधार पर बाजार जो होते हैं
वह होते हैं मिश्रित बाजार, विशिष्ट बाजार, निरीक्षण बाजार, नमूने द्वारा बिक्री बाजार, ग्रेड द्वारा बिक्री के बाजार और ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री के बाजार। अब नंबर 4, बिक्री की मात्रा के आधार पर बाजार। बिक्री की मात्रा पर, जैसे कि थोक बाजार और फुटकर बाजार। नंबर 5, प्रतियोगिता के आधार पर। प्रतियोगिता के आधार पर कौन कौन से बाजार होते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। नंबर नेक्स्ट, एकाधिकार बाजार, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार, अल्पाधिकार। तो ये होते हैं प्रतियोगिता के आधार पर। वैधानिकता के आधार पर बाजार, वे होते हैं वैध या उचित बाजार, काला बाजार, खुले बाजार। तो यह बाजारों का वर्गीकरण है, अनेक आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। तो 12th क्लास में कोर्स में प्रतियोगिता के आधार पर बाजार मिलता है, इसी के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रतियोगिता के आधार पर बाजार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इन्हें हम विस्तृत समझेंगे। थैंक यू।